नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको जून 2015 में लॉन्च किया गया था, इसको लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत एज ऑफ नाउ 53,175 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के इंडियन सिटीज हैं उनकी कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था, जिसके टोटल 4 राउंड्स थे। एंड इसके अंतर्गत टोटल 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था। एंड दोस्तों एज ऑफ नाउ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत टोटल 6,452 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेंडर कर दिया गया है, जिनकी वैल्यू 1,84,998 करोड़ रुपीस की है। एंड इसमें से 5,809 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए जो वर्क ऑर्डर है वो इशू कर दिए गए हैं। एंड इनकी टोटल वैल्यू 1,56,571 करोड़ रुपीस की है। एंड इसके अलावा 3,131 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको एज ऑफ नाउ इसके अंतर्गत कंप्लीट कर दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 53,175 करोड़ रुपीस की है। और क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि डिले हो गए थे, तो इसी के चलते हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस स्मार्ट सिटी मिशन की जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज कर दिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में डेवलप किए जाने वाले एक न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन आरपीएस ग्रुप, जो कि एक रियल एस्टेट फर्म है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए वो एक न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डेवलप करने वाले हैं, जो कि एक तरह का कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हमारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म विरिंडियन आरईडी ग्रुप के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा ये एक तरह की कमर्शियल बिल्डिंग होगी, जिसको फरीदाबाद हरियाणा में डेवलप किया जाएगा, जो कि हमारी एनसीआर रीजन का एक पार्ट है। एंड ये जो बिल्डिंग होगी ये 7.58 एकड़ के एरिया में फैली होगी। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए इनकी तरफ से 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड जो पूरी की पूरी फंडिंग होगी वो आरपीएस ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड वहीं इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क होगा वो विरिंडियन आरईडी ग्रुप के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग है बनकर तैयार होती है। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोल्टास को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, स्पेसिफिकली उनका जो एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसको एक्सपांड करते हुए वोल्टास की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी। एंड इसके लिए वो एक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों जो वोल्टास है वो एक इंटरनेशनल पार्टनर के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेगा। एंड ये जो जॉइंट वेंचर होगा इनके द्वारा मिलकर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी। एंड इसमें वोल्टास एंड जो इंटरनेशनल पार्टनर होगा उन दोनों का शेयर होने वाला है। एंड जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें से 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कंप्रेसर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाएगी। एंड वहीं 150 से 200 करोड़ रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाएगी। और वैसे में तो आपको ये भी बता दूं कि जो वोल्टास है उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीआरआई स्कीम है उसके अंतर्गत ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है, जिसके चलते आने वाले समय में हमारे देश में क्रॉस फ्लो फैंस, हीट एक्सचेंजर्स, इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो की जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली मेट्रो की जो ओल्ड मेट्रो कार्स हैं उनको अपग्रेड करने वाले हैं। एंड इसी के चलते दिल्ली मेट्रो की जो फर्स्ट अपग्रेडेड एंड जो रिफर्बिश्ड कार है उसको अनवेल कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली मेट्रो है वो हमारे देश की लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है, जिसने 2002 में ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। एंड तब से लेकर अब तक ये सर्विस में चल रही है। और क्योंकि इसको अब 19 से 20 साल हो चुके हैं, तो दिल्ली मेट्रो की जो कार्स जिनको पहले स्टार्ट किया गया था वो अब इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वो आपकी जो न्यू स्टैंडर्ड की मेट्रो ट्रेन हैं उनके कंपैरिजन में कम फैसिलिटीज वाली हैं। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली मेट्रो की वो ट्रेन जो कि 2002 से 2007 के बीच में इंट्रोड्यूस की गई थी उनको अपग्रेड एंड रिफर्बिश करने वाले हैं। एंड इसके अंतर्गत इनिशियली 70 ट्रेन को अपग्रेड किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ इसकी जो फर्स्ट रिफर्बिश ट्रेन हो चुकी है उसको अनवेल भी कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपने निकल कर आ रही है इंडियन बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर, जहां पर दोस्तों डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, जो कि एक अमेरिकन कमर्शियल डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइडिंग कंपनी है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि हमारे देश की बिजनेस एक्टिविटी है उसको लेकर है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में इस फोर्थ क्वार्टर में यानी कि 2021 के फोर्थ क्वार्टर में जो बिजनेस एक्टिविटी है वो लास्ट 8 साल के कंपेरिजन में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है।
जबकि इससे पहले जो हाईएस्ट एक्टिविटी थी वो Q2 2014 में रिकॉर्ड की गई थी। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी की जो रिपोर्ट है उसका नाम कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स है, जो कि इस तरह की रिपोर्ट है जिसके थ्रू ये जो कंपनी है ये इंडिया का जो बिजनेस सेंटीमेंट है उसको चेक करती है, जो कि एक तरह से हमारा जो इंडियन ओवरऑल ग्रोथ है उसका एक लीडिंग इंडिकेटर है। एंड दोस्तों हर क्वार्टर में इनके द्वारा ये रिपोर्ट है इसको रिलीज किया जाता है। एंड वही इस क्वार्टर में यानी कि फोर्थ क्वार्टर में इनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स है वो Q2 2014 के बाद में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ये 27.4% तक इंक्रीज कर गया है। एंड करंटली इस क्वार्टर में जो इंडेक्स है ये 94.6% पर या फिर 94.6 पॉइंट पर स्टैंड करता है, जबकि इसके पिछले क्वार्टर में ये 74.2 पॉइंट्स पर स्टैंड करता था। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये हमारे देश की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके लिए काफी अच्छी अपडेट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन डेटा सेंटर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो डाटा सेंटर बिजनेस है उसको एक्सपैंड करते हुए योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा कौन कंपनी है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो 2 न्यू डाटा सेंटर्स को हमारे देश में सेटअप करने वाले हैं, जिनको स्पेसिफिकली यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेटअप किया जाएगा। एंड इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये डाटा सेंटर होंगे इनमें से हर एक की कैपेसिटी 30 मेगावाट की होगी, और जो पहला डाटा सेंटर होगा वो 2022 में बनकर कंप्लीट होगा, एंड वही जो सेकंड होगा वो 2024 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है उनके द्वारा योटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेटर नोएडा में जो अपकमिंग डाटा सेंटर पार्क है वहां पर टोटल 20 एकड़ ऑफ लैंड भी अलॉट कर दी गई है। एंड एक बार इनका डाटा सेंटर वहां पर बन जाने के बाद में योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी पहली कंपनी होगी जो कि ग्रेटर नोएडा का जो अपकमिंग डाटा सेंटर पार्क है वहां पर सबसे पहले डाटा सेंटर सेटअप करेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर डेवलप किया जा रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए 7,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अथर एनर्जी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन ईवी सेक्टर में उनकी जो प्रेजेंस है उनको इंक्रीज करते हुए अथर एनर्जी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनकी जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और भी इंक्रीज करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने उनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सेटअप करने का काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो अथर एनर्जी है उनके पास में हमारे देश में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि तमिलनाडु के होजर में लोकेटेड है। एंड इसी के पास में ही उनका जो सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सेटअप करने के लिए इनके द्वारा जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 से 3 लाख यूनिट्स पर ईयर की होगी, जिसके चलते इनकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो करंट 1,20,000 से इंक्रीज होकर 4 लाख यूनिट्स पर ईयर तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि दोस्तों अथर एनर्जी के द्वारा इसको एक काफी बड़े प्लान के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तो इसी के चलते जो उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि अराउंड 650 करोड़ रुपीस की होगी, इसको अगले 5 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर किया जाएगा। और इसका जो फेज 1 होगा वो 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो अथर एनर्जी है उनके द्वारा इसको डेवलपमेंट वर्क वो स्टार्ट कर दिया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड साइन किए गए कुछ MOU को लेकर, जहां पर गुजरात स्टेट की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 12 MOUs और भी साइन कर लिए गए हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज के साथ साइन किए गए हैं। एंड इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 14,000 करोड़ रुपीज से ऊपर की है। सो बेसिकली दोस्तों अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए 20 MOU साइन कर लिए थे, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24,000 करोड़ रुपीज से ऊपर की थी। एंड नाउ दोस्तों 12 और MOUs इनके द्वारा साइन कर लिए गए हैं, जिनके चलते इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 38,000 करोड़ रुपीज से ऊपर पहुंच चुकी है। एंड मोस्टली जो MOUs इस बार साइन किए गए हैं ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड हैं, जिसके अंतर्गत मित्सु प्राइवेट लिमिटेड जिनके द्वारा 5,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड इनके साथ में जो MOU साइन किया गया है इन 12 में से ये ऐसी कंपनी है जिनके द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 4,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि इन 12 MOUs के बीच में से दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं वो गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।